हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 80,000, इफ कैपिटल ऑफ द business is 80,000 and the liabilities are 20,000, calculate the total asset of the firm. Calculate the total assets of the firm. तो हमें कैपिटल दे रखी है और लाइबिलिटीज दे रखी हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल्स। तो असेट्स इज इक्वल टू, हमारे पास लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? 20,000 प्लस कैपिटल 80,000। तो एसेट्स आ जाएंगे हमारे 1 लाख के। एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास 1 लाख के। सेकंड क्वेश्चन है, हमें गिवन है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर मेड ड्यूरिंग द वीक, इंडिकेट द फैक्ट्स। हमें गिवन है कैश 750 प्लस इक्विपमेंट्स 350 प्लस बिल्डिंग 5,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स गिवन है हमें 250 के प्लस कैपिटल गिवन है हमें 5850 की। ठीक है, और नीचे लिखा है परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ₹300, withdrew for personal expenses ₹200, paid to creditors ₹200, and cash expenses is ₹150। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बना के देनी है इसको। ठीक है जी, तो आंसर, ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम जो चीज़ें दी हैं वो लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे पहले ट्रांजैक्शंस, यहाँ देखा कैश प्लस एसेट प्लस बिल्डिंग इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ में क्या है हमारे पास? क्रेडिटर प्लस कैपिटल। ठीक है, अब सबसे पहली एंट्री है हमारे पास परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। सबसे पहले जो हमारे पास ओपनिंग अकाउंट्स है वो लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बैलेंस्ड, यहाँ पहले कैश है हमारे पास 750 का, इक्विपमेंट है हमारे पास 350, बिल्डिंग है हमारे पास 5,000 की, क्रेडिटर्स है हमारे पास 250 के, और कैपिटल है हमारे पास 5850 की। ठीक है, फर्स्ट है परचेज इक्विपमेंट। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास फर्स्ट एंट्री है परचेज्ड इक्विपमेंट। कितने का इक्विपमेंट खरीदा हमने? 300 का। तो ख़रीदा कैसे? अकाउंट में ख़रीदा है, तो कैश को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक इक्विपमेंट आ गया 300 का, ये ऐड हो गया। कैश को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने उधार पे ख़रीदा है। तो ये आ गया हमारे पास 650 प्लस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, 5,000 ऐसे कैसे रहा। ठीक है, और यहाँ हमने
हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कितने से, 300 से, तो ये आ गया 550 प्लस 5850। अब असेट साइड का टोटल जो है लाइबिलिटी साइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री है विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ का मतलब हुआ ड्राइंग्स की हैं, क्या की है हमने, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के लिए पैसा गया, कैश से पैसा माइनस करेंगे कितना, 200 मैंने यहाँ से लेस कर दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग कैश बचा 550 का, ठीक है। असेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, असेट 650 के ऐसे ही रहे, बिल्डिंग हमारी 5000 की ऐसे ही रही, लाइबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 550 की ऐसे ही रही, बट कैपिटल में हमें ये 200 लेस करने पड़ेंगे, तो ये हमारे पास आया 5650। अब जब हम असेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो वो इक्वल होगा। थर्ड है पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर, जब क्रेडिटर को हम पैसा देते हैं तो हमारे घर कैश, जेब से जब पैसा जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 200 रुपीज़ से। 200 से मैंने कैश कम कर दिया, ये आ गया 350। असेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, बिल्डिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लाइबिलिटी, जब मैंने क्रेडिटर को 550 देने थे उसको मैंने 200 दे दिए, तो अब उसको मैंने कितने पैसे देने हैं, 350, प्लस कैपिटल कितनी है, 5650, ठीक है। अब जब असेट साइड और लाइबिलिटी साइड हम इक्वल करेंगे तो वो बराबर आएगी। फोर्थ है कैश एक्सपेंस। कैश एक्सपेंस पे किए 150 के, तो मेरी जेब से क्या गया, कैश गया, तो यहाँ रिमेनिंग कैश बच गया 200 का, प्लस इक्विपमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्डिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और लाइबिलिटी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइबिलिटी उतनी स्टैंड रही, बट मैंने कैपिटल में से एक्सपेंस पे किया तो 150 मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया 5500। जब हम असेट और लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो ये बराबर होगा। फर्स्ट एंट्री बेटा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ लिखेंगे पहले ट्रांजेक्शन में जो एंट्री होगी, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ लिख लूँगा कैश कितना आ जाएगा, 3 लाख का बिजनेस में, और यहाँ आ जाएगी कैपिटल कितनी, 3 लाख की, ठीक है। सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश 80,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 80,000। तो यहाँ पहले न्यू इक्वेशन में लिख सकते हैं आप, न्यू इक्वेशन कितनी बन गई यहाँ, 3 लाख, और यहाँ भी कितनी है, लाइबिलिटी 0 है, प्लस ये आ गई 3 लाख, बराबर होगी दोनों। सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, 80,000 के हमने गुड्स खरीदे, तो कैश कम हो गया कितने से, 80,000 से कैश कम हो गया, यहाँ आ गया हमारे पास 2,20,000, 2,20,000। अब जब हमने कैश तो चला गया, पर उसकी जगह क्या आया, गुड्स आए, तो यहाँ हम एक नाम लिख देंगे, गुड्स कितने के आए, 80,000 के, गुड्स आ गए हमारे पास 80,000 के, ठीक है, इज इक्वल टू, अब लाइबिलिटी कितनी है, 0 है, कैपिटल कितनी है हमारे पास, 3 लाख, 2,20,000, 80, 3 लाख, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। जब हमने मशीनरी क्रेडिट में खरीदी, कैश को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है जी, गुड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे ही रहे। अब एक नई चीज़ स्टैंड हो गई, यहाँ क्या आ गया, मशीनरी, नई चीज़ स्टैंड हो गई मशीनरी, कितने की आई, 1,25,000 की, ठीक है। अब हमने ये मशीनरी खरीदी उधार पे खरीदी, तो यहाँ क्या स्टैंड हो जाएगी, लाइबिलिटी स्टैंड हो जाएगी 1,25,000 की, प्लस 3 लाख की हमारे पास कैपिटल है। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ गया 3 लाख प्लस 125, 4,25,000, यहाँ भी कितना, 4,25,000, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ आ गया परचेज्ड ओल्ड कार फॉर पर्सनल यूज़, परचेज्ड ओल्ड कार फॉर पर्सनल यूज़, तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश,
पर्सनल यूज़ के लिए कार खरीदी, पर कितने की खरीदी थी? 1 लाख की। 1 लाख की कार खरीदी तो कैश में से कितना पैसा कम हो गया? 1 लाख। ये रह गया हमारे पास 1,20,000 प्लस गुड्स को कुछ नहीं हुआ 80,000 प्लस मशीनरी कितनी? 1,25,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी को कुछ नहीं हुआ 1,25,000 और यहाँ से भी हमने ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से 1 लाख माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 2 लाख। 3,25,000 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं कैश, यहाँ लिखते हैं ओपनिंग बैलेंसेस कौन से दे रखे हैं? कैश दे रखा है 20,000, स्टॉक दे रखा है हमें 15,000, डेटर्स दे रखे हैं 25,000, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 10,000 और कैपिटल अब हमारी कितनी बनेगी? कैपिटल बन गई यहाँ से 20, 35, 60 और 60 में से 10 तो यहाँ आ गया 50,000। कितनी आ गई हमारे पास कैपिटल? 50,000 की। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैश परचेजेस ऑफ 50,000। कैश परचेजेस है हमारे पास 15,000 की, तो हमने कैश लेस कर दिया 15,000 से और परचेज़ किए तो हमारा स्टॉक क्या हुआ? 15,000 से बढ़ गया तो ये आ गया हमारे पास 20 में से 15 गया 5,000, ये आ गया 50 प्लस 15 30,000, डेटर्स 25,000 और यहाँ आ जाएगा 10,000 एंड 50,000 तो 5,000 प्लस 30,000 प्लस 25 30 60 और यहाँ भी कितना है? 60,000। यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन नंबर 2। कैश परचेज हो गया गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000, यहाँ लिखेंगे गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड फॉर ₹15,000। अब देखो गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000, 12,000 के गुड्स से हमने 15,000 में बेचे, हमें कैश कितना आ गया? कैश आ गया हमें 15,000, ठीक है। अब मेरा कैश बन गया 20,000 का। अब चीज़ कितने की थी? 12,000 की, तो गुड्स में से जब माइनस करेंगे तो कितने करेंगे? 12,000, तो यहाँ आएगा 18,000, ठीक है जी। और 12,000 की चीज़ 15,000 में बेची तो 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। 3,000 का प्रॉफिट कहाँ ऐड कर दूंगा मैं? कैपिटल में, तो ये आ गया 53,000। यहाँ लाइबिलिटी स्टैंड रही 10,000 की, डेटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डेटर है 25,000 के, तो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस इज इक्वल टू यहाँ दोनों का प्लस 20 38 और 58 और 63, यहाँ भी कितना? 63, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। यहाँ लिख दिया मैंने न्यू इक्वेशन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट, कमीशन रिसीव्ड 2,000, कमीशन रिसीव्ड कितनी हुई है? 2,000। कमीशन रिसीव होती है तो हमारे पास कैश आता है, तो ये कैश आ गया 2,000 का, यहाँ आ गया 22,000, ठीक है। स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा 18,000 प्लस डेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा 25,000 इज़ इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 10,000 प्लस कमीशन रिसीव होगी तो हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी, तो ये आ गया 55,000। अब टोटल देखते हैं 22 40 65 यानी यहाँ भी 65। जब ये एसेट साइड लाइबिलिटी साइड के बराबर होगी तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन। अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं हमें बेटा कैश का 20,000, स्टॉक 25,000, फर्नीचर 20,000, क्रेडिटर्स 15,000। यहाँ देखो 20 20 40 65 में से 15 चलेगा तो यहाँ रहेगा 50,000, ठीक है। अब सेकंड है पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू
क्रेडिटर्स। जब पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हमने पैसा देना है, तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो हमारे घर से क्या जाएगा, कैश जाएगा। कैश 5,000 का कैश चला गया, मेरे पास रिमेनिंग कैश बचा 15,000 का। 20 स्टॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, स्टॉक वैसे ही रह रहा है 25,000 का। फर्नीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 20,000 का वैसे ही रहा। और क्रेडिटर को हमने 15,000 देने थे, कितने दे दिए, 5,000। तो कितने रह गए उसे देने के लिए, 10,000 प्लस कैपिटल है हमारी 50,000 की। देखो 25, 45, 50 और 60, यहाँ भी 60, ठीक है। एसेट साइड जो है लाइबिलिटी साइड के बराबर होनी चाहिए। न्यू इक्वेशन आ गई। थर्ड पार्ट, कैश सेल। कैश सेल, देखो कैश सेल जो है ना, अब 15,000 के गुड्स थे हमारे, 17,000 में बेचे, ठीक है। तो हमें कितना पैसा आया, 17,000 आ गया। तो ये हमारे पास कैश हो गया 32,000 का, कैश हो गया 32,000 का, ठीक है। अब स्टॉक में से कितना माइनस हुआ, स्टॉक में से माइनस हुआ सिर्फ 15,000, तो यहाँ तेरे पास बचा 10,000, ठीक है। फर्नीचर को कोई नहीं हुआ, या फर्नीचर आ गया 20,000 का, बीच में साइन लगा लो प्लस की। अब इज इक्वल टू, लाइबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइबिलिटी ऐसे स्टैंड रही 10,000 पे, ठीक है। पर कैपिटल, जब हमने 15,000 की चीज़ 17,000 में बेची तो 2,000 का हमें फ़ायदा हुआ, तो ये आ गया 52,000। देखो 32, 52, 62, 52 और 10, 62। तो यहाँ हमें न्यू इक्वेशन, हर इक्वेशन के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे एसेट साइड जो है लाइबिलिटी साइड के बराबर है कि नहीं है, लाइबिलिटी साइड प्लस कैपिटल के बराबर है कि नहीं है। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट फर्नीचर। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है तो कैश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैश उतने का उतना ही रहा 32,000, ठीक है। प्लस स्टॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 10,000 ही रहा। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है 2,000 से, तो फर्नीचर की वैल्यू 2,000 कम हो गई, तो यहाँ आ गया 18,000, ठीक है। इज़ इक्वल टू, लाइबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर कैपिटल में भी हमारी 2,000 की डिक्रीज़ हो गई, तो ये आ गया हमारे पास 50,000। 32, 40, 50 और देन 60, यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, फिफ्थ एंट्री है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फर्नीचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो ट्रीटमेंट होती है उसको हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं और कैपिटल में ही माइनस कर देते हैं, मतलब इसका इफेक्ट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई नहीं पड़ेगा। पर हम इसको ऐसे शो करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने 800 प्लस किया, 800 माइनस किया, जब ये एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, ये आपस में कट जाएंगे, तो एट लास्ट हमारे पास 50,000 ही बचेगा। 32, देन 42, 50 एंड 60, और यहाँ भी कितना 60, न्यू इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1 इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 80,000, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फॉर कैश, sold goods on credit of ₹12,000, salary paid 5,000, bought furniture 6,000। नंबर 1 एंट्री है हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से, तो दो अकाउंट जो है उसमें इंक्लूड होते हैं, वो है कैश और कैपिटल, ठीक है। तो 80,000 का कैश और यहाँ 80,000 की कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा न्यू इक्वेशन, 80,000 का कैश प्लस, अभी तक गुड्स कुछ नहीं है, फर्नीचर कुछ नहीं है, लाइबिलिटी अभी तक 0 है, प्लस कैपिटल है 80,000, दोनों साइड्स बराबर आ गई। सेकेंड है परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो 20,000 के गुड्स हमने कैश में खरीदे, तो कैश से कितना चला गया, 20,000 चला गया, हमारे पास कितना बचा 60,000, यहाँ लिख लेंगे न्यू इक्वेशन।
हमारे पास कितना बच गया 60,000। हमने गुड्स खरीदे तो यहाँ हम नई चीज़ आ गई, क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास यहाँ गुड्स स्टैंड हो गए कितने के 20,000 के, यहाँ आ गया गुड्स 20,000 का, ठीक है जी। और फर्नीचर में कोई फ़र्क नहीं है, क्रेडिटर में कोई फ़र्क नहीं है, क्रेडिटर क्या है हमारे पास 0, प्लस कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये आ गया 80,000, 60 20 80। थर्ड है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट में कैश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और गुड्स में कितने के गुड्स बढ़ गए, 12,000 के गुड्स और आ गए, तो गुड्स हो गया हमारे पास 32,000 का। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और उधार पे ख़रीदे हमने गुड्स तो 12,000 रुपये की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, क्रेडिटर्स आ गए कितने के 12,000 के, प्लस 80,000 की हमारी कैपिटल है, प्लस 80,000 की कैपिटल है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 60 और 30 92,000, यहाँ भी कितना 92,000, यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। फिर फोर्थ एंट्री सैलरी पेड, सैलरी पेड, सैलरी पेड की तो कैश कम हो गया हमारे पास कितना 5,000, यहाँ आ गया 55,000। गुड्स पे कुछ नहीं, फर्नीचर पे कुछ नहीं, प्लस 32,000 के गुड्स रहे और फर्नीचर रहा हमारे पास 0। लाइबिलिटी अभी तक स्टैंड है 12,000 की, सैलरी पे की है तो हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी 5,000 से, तो आ गया 75,000। 75 और 12 87 और यहाँ भी 87, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। फिफ्थ है हमारे पास बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर खरीदा हमने 6,000 का, हमारे घर से क्या गया कैश गया, अब नया कैश रह गया मेरे पास 55 में से 6 चला गया तो 49,000, ठीक है। 32,000 के मेरे पास गुड्स स्टैंड है और फर्नीचर अब स्टैंड हो गया मेरे पास 6,000 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, और हमने कैश में ख़रीदा है तो यहाँ लाइबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और कैपिटल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ देखो 49 55 55 87 और यहाँ भी कितना 87, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सप्लाई द मिसिंग अमाउंट्स, सप्लाई द मिसिंग अमाउंट्स on the basis of following accounting equation. On the basis of following accounting equation, तो ए पार्ट में दिया हमें एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट दी है 50,000 का, इज इक्वल टू लाइबिलिटी है 20,000 की, प्लस कैपिटल नहीं है। बी में 75,000 के एसेट्स दिए हैं, लाइबिलिटी नहीं दी है, प्लस 35,000 की कैपिटल दे रखी है। सी पार्ट में हमें एसेट्स नहीं दे रखे, 15,000 की लाइबिलिटी दे रखी है, प्लस 25,000 की कैपिटल दे रखी है। डी में 12,000 के एसेट्स दे रखे हैं, लाइबिलिटी नहीं दी है, प्लस 57,505 की कैपिटल दे रखी है। तो इसका सॉल्यूशन, अब देखो हमें पता है कि एसेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो बराबर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में एसेट दे रखे हैं हमें 50,000 के, इज इक्वल टू 20,000 प्लस कितना कम है 30,000 कम है, ये आ गया 30,000 लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एसेट, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें कितना आएगा 30,000। बी पार्ट में 75,000 के एसेट्स हैं और लाइबिलिटी दी नहीं याद है 35,000, तो 75,000 में से 35,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 40,000, ये हमारा आंसर होगा। सी पार्ट में हमें एसेट नहीं दे रखे और यहाँ दे रखा है 15,000 प्लस 25,000, जब इन दोनों का सम करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा 40,000, ये हमारा आंसर होगा।
सेकंड डी पार्ट है 12,000 के एसेट्स दे रखे हैं और 5750 की 5 की मुझे कैपिटल दे रखी है। तो 12,000 में से 5755 मैं माइनस करूँगा तो 6245 जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नंबर 1, ब्रॉट कैश ₹5,000 फॉर कैपिटल। सेकंड है bought furniture on credit for ₹2,000. Third, bought goods for cash, ₹2,000. Fourth is bought goods on credit, ₹1,000. Sold goods of 800, ₹800 for cash, थे वो 600 के। सिक्स्थ है सोल्ड गुड्स ₹400 ऑन क्रेडिट ऑफ कॉस्ट थी उसकी ₹300, कॉस्ट थी ₹300। हम इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। अब इसमें बेटा हमारे पास है ब्रॉट कैश फॉर ₹5,000। पहली एंट्री है ब्रॉट कैश आया कितने का, 5,000 का। जब कैश आया तो उसके साथ कैपिटल के लिए आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हमारी न्यू इक्वेशन आ गई, कैश में 5,000 और कैपिटल में 5,000, न्यू इक्वेशन। तो यहाँ आ जाएगा +0 इज इक्वल टू 0 + 5,000। ठीक है। सेकेंड एंट्री है हमारे पास बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 2,000, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट में कैश को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और फर्नीचर में कोई इफेक्ट, फर्नीचर हमने ख़रीदा कितने का, 2,000 का। तो ये आ गया हमारे पास 2,000, फर्नीचर आ गया 2,000 का। ख़रीदा कैसे है, उधार पे, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए कितने से, 2,000 से, प्लस कैपिटल है मेरी 5,000। तो ये आ जाएगा 5 to 7, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है। थर्ड है बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश। अब बॉट गुड्स फॉर कैश कितने का, 2,000 का। 2,000 का कैश चला गया, यहाँ आ गया 3,000। स्टॉक कितने का आ गया, 2,000 का। स्टॉक आ गया 2,000 का। फर्नीचर कितने का स्टैंड है हमारे पास, 2,000 का, इज इक्वल टू, अब क्रेडिटर कितने के हैं, 2,000 के, कैपिटल कितने की है, 5,000 की। 3 to 5 to 7, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। फिर फोर्थ एंट्री है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। अब बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट कितने पे है, 1,000। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, गुड्स आ गए नए कितने के, 1,000 के। गुड्स स्टॉक बढ़ गया 1,000 से, फर्नीचर 2,000 का हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, और क्रेडिटर अब 1,000 का हमने और ख़रीद लिया, तो क्रेडिटर्स हमारे हो गए 3,000 के प्लस 5,000, 53832। एक मिनट, क्रेडिटर्स थे हमारे पास, ये एंट्री बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 1,000, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ हमने गुड्स खरीदे हैं, ये आ गया 3,000, 33628, 3 और 5 8, न्यू इक्वेशन। ठीक है। फिफ्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑफ 800 फॉर कैश। अब हमने 600 की चीज़ 800 में बेची, तो कितना रुपए आए तुम्हारे पास, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। 600 की चीज़ 800 में बेची, कैश आ गया 800 रुपया, तो 3,800। 600 की चीज़ थी, गुड्स में से उतना ही माइनस करते हैं जितने की चीज़ होती है, तो ये आ गया 2,400। फर्नीचर 2,000,
क्रेडिटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर 3000 के, और 600 की चीज़ 800 में बेची, 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ गया 5200। तो टोटल मिलाएंगे तो ये बराबर आएगा। लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स 400 ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब 300 की चीज़ 400 में बेची, कैश को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और स्टॉक अब कितने से कम हुआ, 300 से कम हुआ, तो ये आ गया 2100, ठीक है। और फर्नीचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आपने 300 की चीज़ 400 में बेची तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये आ गई 5300। दोनों साइड मिलाओगे तो वो बराबर आएगी। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसको मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो इसमें आ चुके हैं, ठीक है। तो आज शाम को आपको एक और वीडियो देंगे BRS या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।